नमस्कार। आज हम इंसानियत के सबसे पुराने और सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक की तह तक जाने वाले हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो हजारों सालों से, मतलब प्राचीन यूनान से लेकर आज के न्यूरोसाइंस तक बड़े बड़े विचारकों को भी हैरान करता आया है। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम एक सफर पर चलेंगे। शुरुआत करेंगे इतिहास से और फिर पहुंचेंगे आज के मॉडर्न साइंस तक। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इतिहास में लोगों ने इस सवाल को कैसे देखा, कैसे समझने की कोशिश की। देखिए, साइंस से बहुत पहले कई संस्कृतियों का यह मानना था कि सपनों का कोई ना कोई आध्यात्मिक मतलब होता है। यहां तक कि उनमें बीमारियों को ठीक करने की ताकत भी होती है। इसी को ड्रीम थेरेपी कहा जाता था, जो खासकर ग्रीस और रोम में बहुत चलती थी। लेकिन सपनों को ठीक से समझने के लिए पहले हमें उस अवस्था को समझना होगा जिसमें सपने आते हैं, और वो है नींद। अक्सर लोगों को लगता है कि सोते समय हमारा दिमाग बंद हो जाता है या आराम करता है, पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोते हुए भी हमारा दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है और ये यादों और भावनाओं को संभालने जैसे कई जरूरी काम निपटा रहा होता है। अब देखिए, नींद के दो मेन फेज होते हैं, और ज्यादातर जो एकदम असली लगने वाले गहरे और यादगार सपने होते हैं ना, वो रेम स्लीप के दौरान आते हैं। रेम यानी रैपिड आई मूवमेंट। और कमाल की बात यह है कि इस फेज में हमारा दिमाग लगभग उतना ही एक्टिव होता है जितना जागते हुए होता है। तो चलिए अब सपनों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और बात करते हैं पहली बड़ी थियोरी की, जो हमें दी थी फादर ऑफ साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड ने। फ्रॉइड का कहना था कि सपने हमारे अनकॉन्शियस यानी अचेतन मन तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता है, एक खिड़की की तरह। उनके हिसाब से सपनों के 3 मुख्य काम होते थे। पहला, हमारी दबी हुई इच्छाओं को पूरा करना। दूसरा, किसी बुरे अनुभव या ट्रॉमा से उबरने में मदद करना। और तीसरा, हमारे छिपे हुए विचारों, डर और असली इच्छाओं को सामने लाना। फ्रॉइड के आइडियाज बेशक अपने समय में क्रांतिकारी थे, लेकिन आज का न्यूरोसाइंस हमें सपनों के पीछे के बायोलॉजिकल कारण भी बताता है। तो मॉडर्न साइंस ये कहता है कि सपने देखना दिमाग के लिए एक जरूरी काम है। ये हमारी यादों को फाइल करने जैसा है, हमें खतरों से निपटने की प्रैक्टिस कराता है और यहाँ तक कि हमारे इमोशनल जख्मों को भरने में भी मदद करता है। यहाँ पे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि अगर सपने इतने काम के होते हैं तो फिर वो इतने अजीब और बिना सिर पैर के क्यों महसूस होते हैं? इसका जवाब ना हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। जब हम सपने देख रहे होते हैं तब हमारे दिमाग का इमोशनल सेंटर, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो तो फुल ऑन एक्टिव होता है। लेकिन जो हिस्सा लॉजिक और रीजनिंग के लिए है, मतलब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो एक तरह से शांत रहता है। नतीजा, सपने इमोशन से तो भरे होते हैं पर उनमें कोई लॉजिक नहीं होता। अच्छा, एक बात और, सारे सपने एक जैसे नहीं होते। रिसर्च ने इन्हें कई अलग अलग टाइप में बांटा है। जैसे ल्यूसिड ड्रीम्स, जिसमें देखने वाले को पता होता है कि वो सपना देख रहा है, या फिर बार बार आने वाले सपने, जो शायद किसी अनसुलझी परेशानी की तरफ इशारा करते हैं। मतलब हमारे सपनों की दुनिया बहुत ही रंगीन और अलग अलग तरह की है। तो इतिहास, साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस, इन सबको खंगालने के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या कोई एक वजह है, एक फाइनल जवाब है कि हम सपने क्यों देखते हैं? सच तो ये है कि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। सपने देखना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और जरूरी प्रक्रिया है, जिसके कई अलग अलग काम हैं। सबसे अहम बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि सपने हमारी यादों को बनाने, हमारे इमोशंस को बैलेंस करने और जिंदगी के अनुभवों से सीखने का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा हैं। और आखिर में एक सवाल ये भी उठता है कि हर सपने का असली मतलब क्या है? शायद इसका सबसे सही जवाब सिर्फ उस सपने को देखने वाले के पास ही होता है।